हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं वन ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर इजी नोट्स, दैट इज चैप्टर नंबर 11। एंड जो भी उससे रिलेटेड आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन है उनको करेंगे। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर वाइज सारे ही लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है क्लासेस तो प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे सारी क्लासेस 20-20, 30-30 मिनट की फटाफट से देख डालो। उसके साथ साथ आपको और क्या देखना है, मॉडल पेपर देखने हैं तीनों जो मैंने यहाँ पर करवाए हैं, और उसके बाद में वो दोनों मॉडल पेपर आपको सॉल्व कर लेने। कुल 5 मॉडल पेपर जो हमने आपको दे रखे हैं वो सॉल्व कर लेने। उसके साथ में ही आपको क्या करना है भैया, सॉल्व करने के साथ साथ में जो क्लासेस हैं ये पढ़नी है। कैंपस पेपर भी सॉल्व करवा दिया या करवा देंगे तो वो अपना पढ़ लेना है ना। उसके अलावा लिखने की टाइमिंग मेंटेन करके जाइएगा, वॉच ले जाना नहीं भूलिएगा। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं पेपर के लिए आपके। तो यहाँ से परामर्श कार्मिक जो हैं उनसे एक प्रश्न बनना मतलब पूरी संभावना है प्रश्न पत्र में आपके, तो चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ के चलिएगा ताकि आपको लिखने के लिए वहाँ पर शब्दों की कमी ना हो। हालांकि कह दो मैम शब्दों की कमी नहीं थी, टाइमिंग की कमी थी, हाँ तो वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो चीज़ें जितनी हैं हमको उतने में ही सब्र करना पड़ेगा ना। प्राप्त ही पर्याप्त है वाली सिचुएशन है। अब एक पेपर के लिए क्या ही आप आवाज़ उठाएंगे और क्या ही यूनिवर्सिटी उस पर ध्यान देगी। खैर, तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, चिकित्सा कर्मचारी किस प्रकार निर्देशन प्रक्रिया में योगदान देते हैं, ये स्पष्ट करना है। चिकित्सा कर्मचारी किस प्रकार जो है वो गाइडेंस जो आपका प्रोसेस होता है उसमें अपना रोल निभाते हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। तो देखो भैया, बालकों के वैयक्तिक निर्देशन के क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो उनकी पर्सनल गाइडेंस होती है उसके अंतर्गत इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बालकों का शारीरिक गठन, उनके अंगों का विकास, कार्य करने की शक्ति के विकास तथा सामान्य रोगों की रोकथाम में चिकित्सा कर्मचारी, डॉक्टर या नर्स इत्यादि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालकों के अध्ययन में शारीरिक अस्वस्थता या कमजोरी बाधक होती है। पौष्टिक भोजन की कमी, व्यायाम एवं खेलों की उचित व्यवस्था के अभाव में स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बालकों के लिए देखो, संतुलित आहार एवं समुचित व्यायाम की व्यवस्था के बारे में परामर्श दिया जाना चाहिए। नाक, कान, आँख, पेट अथवा चमड़ी आदि के कटने की औषधि की व्यवस्था विद्यालय में रहनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि भी बालकों को सिखाई जानी चाहिए। चिकित्सा सेवा में लगे हुए डॉक्टर इत्यादि कर्मचारी वर्ष में 2 बार विद्यालय के सभी बालकों का क्या करते हैं, स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं, यानी कि फुल बॉडी चेकअप करते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के अभिलेख नियमित रूप से विद्यालय में रखे जाएं एवं चिकित्सा संबंधी परामर्श से अभिभावकों को अवगत भी कराया जाए, जिससे बच्चा अगर किसी चीज़ से, मान लो किसी बच्चे का हीमोग्लोबिन कम है या कुछ कम है, तो पेरेंट्स उसका उस हिसाब से खाना पीना और अपना जो भी मेडिकल चीज़ें सर्विसेज हैं उन पर अपना ध्यान दे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन प्रक्रिया में शारीरिक शिक्षक जो आपके फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते हैं इनके कार्यों का वर्णन करो। तो देखो, शिक्षा का उद्देश्य ही होता है कि भैया बालक का सर्वांगीण विकास करना। इसमें आपका चाहे बौद्धिक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे उनका शारीरिक विकास हो। वर्तमान में तो खेलों का महत्व राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता ही जा रहा है, आप देख रहे हैं। लड़के एवं लड़कियां भी रुचि इस क्षेत्र में पहले की अपेक्षा अब अधिक दृष्टिगत दिखाई पड़ता है, जिसका प्रमाण उनका राजकीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना है। आपने देखा भी होगा, मीराबाई चानू हैं, इस तरीके के आज महान महान उदाहरण हैं अपने यहाँ भारत देश से, जो स्वर्ण पदक और जो आपका कह सकते हैं हम रजत पदक लेकर के आए हैं। आज योगा का भी प्रचलन अत्यधिक है। ये मान्यता है कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने एवं अनेक रोगों के निवारण के लिए इसका भी महत्व स्वीकार्य है। ये उक्ति स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही संभव है। अब बताओ, ये आप लोगों ने सबने सुना होगा ना कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है, या स्वस्थ शरीर में ही संभव है। इसलिए आज स्कूल लेवल पर भी विद्यालय स्तर से ही शारीरिक शिक्षा हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खेल, आसन, योगा आदि कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की भागीदारी से उनकी रुचियों का पता चल जाता है। इन सबके लिए विद्यालयों में संबंधित क्रियाओं के आयोजन हेतु शारीरिक शिक्षा शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। उनके कार्य इस प्रकार छात्रों के लिए व संस्था के लिए उपयोगी होते हैं। किस प्रकार उपयोगी होते हैं, तो देखिए, नंबर 1 यानी वह विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं के दुर्बल व सबल पक्षों को ज्ञात कर सकता है और उसी के आधार पर उन्हें किस प्रकार के खेलों आदि में भाग लेना है उपयुक्त रहता है, ये निर्देशित कर सकता है। वह किसी विशिष्ट शारीरिक समस्या से ग्रस्त विद्यार्थी को डॉक्टर की सहायता से समाधान करने में भी सहायक हो सकता है और अच्छे खिलाड़ियों हेतु अलग से अतिरिक्त समय में उनकी कोचिंग का प्रावधान भी कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या पूछा गया, निर्देशन कार्यक्रम में परामर्शदाता की भूमिका निभाई क्या है, सीन ये समझाना है। या इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है कि विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम में परामर्शदाता जो होता है, जो काउंसलर होता है, उसकी क्या उत्तरदायित्व होते हैं, इनको बताना है। तो जो आपके क्लिफोर्ड ई इरिक्सन थे, इन्होंने परामर्शदाता की भूमिका के अंतर्गत कुछ बातों का उल्लेख किया है। तो आइए समझते हैं क्लिफोर्ड ई इरिक्सन के अनुसार क्या होती हैं परामर्शदाता की भूमिका निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत। तो सबसे पहले नेता की भूमिका निभाता है, यानी कि जो परामर्शदाता होता है, जो काउंसलर होता है, वो निर्देशन कार्यक्रम में नेता की भूमिका, लीडरशिप की, एक लीडर की भूमिका निभाता है। वह अध्यापकों के कार्य, छात्रों की कठिनाइयों एवं समस्याओं का समाधान के संदर्भ में परामर्श प्रदान कर सहायता करता है। आंकड़ों का एकत्रीकरण करता है, यानी कि कर्मचारियों के प्रयोग के लिए परामर्शदाता आंकड़ों को इकट्ठा करने एवं संगति करने का कार्य करता है तथा निर्देशन संबंधी तकनीकी कार्य संपन्न करता है। समस्या समाधान में सहयोग, यानी कि जिन समस्याओं में निर्देशन प्रदान करने में कक्षा अध्यापक कठिनाई का अनुभव करते हैं, उनके समाधान में परामर्शदाता सहयोग प्रदान करता है। अभिभावक संपर्क में सहयोग लाने में सहायक होता है। परामर्शदाता अध्यापकों एवं अभिभावकों के संपर्क में लाने में सहायक होता है, साथ में सामुदायिक सुविधाओं के उपयोग में सहायता प्रदान करता है। परामर्शदाता कर्मचारियों को प्राप्त सामुदायिक सुविधाओं के परिचित कराने एवं उनका उपयोग करने में सहायता प्रदान करते हैं। शिक्षक की सहायता, यानी कि परामर्शदाता जो होते हैं, जो आपके काउंसलर होते हैं, ये छात्रों की निर्देशन आवश्यकताएं जो होती हैं, जो गाइडेंस नीड होती है, इनके अनुरूप अध्यापन कार्य का विकसित करने में भी अध्यापक की सहायता करता है। निर्देशन सेवाओं का समन्वय करता है, साथ में सूचनाओं का प्रयोग करता है और शोध कार्य में भी मदद करता है। ये ऐसे 9 आपके कार्य थे जो परामर्शदाता की भूमिका के अंतर्गत आते हैं, किंतु निर्देशन क्रियाकलापों में समन्वय लाने, उसे व्यवस्थित करने तथा विकसित करने की दृष्टि से भी परामर्शदाता की सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य की निर्देशन संबंधी उत्तरदायित्व को संक्षिप्त में वर्णन करिए। अभी ये वाला चैप्टर का जो हमने लॉन्ग आंसर में इसको इंक्लूड किया हुआ था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब मैं हेडिंग से आपको बता देती हूँ कि प्रधानाचार्य के निर्देशन संबंधी उत्तरदायित्व जो होते हैं, वो सबसे पहली बात होती है दिशा निर्देशन देना। प्रधानाचार्य अपने सहयोगी जो आपके अध्यापक और कर्मचारी वर्ग होते हैं, उनको क्या करता है, निर्देशित करता है कि किस काम को कैसे किया जाना है। निर्देशन साहित्य की जानकारी देना, छात्रों तथा शिक्षकों से वार्ता करना, विचार विमर्श करना, उत्तरदायित्व सौंपना और पुनर्मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन में शिक्षक की भूमिका। कल ही हमने आपको लॉन्ग आंसर में ये भी पढ़ा दिया है, निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, जैसे कि छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, व्यावसायिक सूचनाएं उपलब्ध कराना, छात्रों को समझाना, परामर्श देना और सही तरीके से बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ में गाइडेंस के साथ साथ में उनको को करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक परामर्शदाता की क्या भूमिका होती है, ये भी हमने आपको लॉन्ग आंसर में करवा दिया था। इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में मनोचिकित्सक की भूमिका क्या होती है, ये समझ लेते हैं, है ना। तो देखो भैया, जो आपके मनोचिकित्सक होते हैं, साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स जो होते हैं, आपके साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो शिक्षा और मनोविज्ञान मूलतः व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं की ओर इंगित करते हैं। सामुदायिक मनोविज्ञान का संबंध सामुदायिक स्तर की समस्याओं से हो सकता है, किंतु वहाँ भी हस्तक्षेप का केंद्र बिंदु और वास्तविक लाभार्थी व्यक्ति रूपी इकाई ही होता है। मनोचिकित्सक या मनोविज्ञानी एक ऐसा चिकित्सक होता है जो मनोरोग का विशेषज्ञ होता है। वह मानसिक विकारों का ज्ञाता एवं निवारक होता है। मनोरोग चिकित्सक निश्चित आय के छात्रों की मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करते हैं। कोई भी चिकित्सक बालक के चेतन, अचेतन एवं अर्धचेतन मन का विश्लेषण करता है। मनोचिकित्सीय विधि के अंतर्गत व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार करना। इस विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन का आधार पर उसकी अतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है, मतलब ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई हैं, उसके बाद इन इच्छाओं का परिष्कार या मार्गंतीकरण करके व्यक्ति का उपचार किया जाता है और इस प्रकार बालक के व्यवहार को उत्तम या सामान्य बनाने का प्रयास मनोचिकित्सक के द्वारा किया जाता है। मनोचिकित्सक शिक्षा के क्षेत्र से संबंध उन सभी समस्याओं पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो बालक के मानसिक व शारीरिक व्यवहार से संबंधित होती है, जैसे कि बालक की व्यवहारगत समस्याएं और व्यक्तिगत भिन्नताएं से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उसके जो विकास की अवस्थाएं से जुड़ी समस्याएं होती हैं, है ना, सीखने की क्रियाओं में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती है उसका निराकरण करना, व्यक्तित्व यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी है और जो उसका बुद्धि है उसके संबंध में विकारों का आना। निर्देशन एवं परामर्श में मनोचिकित्सक की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें नैदानिक मनोविज्ञान से व्यक्तियों के
असमय व्यवहार से संबंधित समस्याओं को समझने, उनके कारणों का पता लगाने तथा उनका निराकरण करके व्यक्ति को वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायता मिलती है। कुछ ऐसे मानसिक रोग जैसे कि आपका हिस्टीरिया, मनोविशिष्टता, मनोग्रंथियाँ एवं मनोविदलता के बारे में लोगों की बड़ी भ्रांतियां थीं। इन्हें भूत प्रेत जनित समस्याएं माना जाता था, किंतु मनोचिकित्सकों ने इन मानसिक रोगों के कारण का विश्लेषण करके वास्तविक कारणों का पता लगाकर क्या किया भैया, मानसिक रोगों को सफलतापूर्वक उपचार कर शिक्षा एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। फ्राइड, युंग, एडलर आदि मनोविश्लेषणवादियों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अन्वेषण किए और मनोवैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया कि मन व शरीर का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। अतः रोगियों के शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक व्याधियां भी होती हैं। मनोचिकित्सकों का मानना है कि मानसिक प्रक्रियाओं को सही समझ लिया जाए तो 95% मानसिक रोगी या मानसिक समस्याएं केवल सुझाव और परामर्श और निर्देशन से ही ठीक हो सकती हैं। वर्तमान संघर्षमय जीवन, भारी प्रतिस्पर्धा, बेरोजगारी, आरक्षण इत्यादि के चलते छात्रों और युवाओं में कुंठा घिर रही है। ऐसे में जो आपके मनोचिकित्सक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो इन युवाओं छात्रों से ही सही परामर्श और निर्देश दे करके उनको कुंठा में जाने से बचा लेते हैं। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में मनोचिकित्सक की क्या होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इस तरीके से जो मनोचिकित्सक होते हैं, जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक निर्देशन कार्यकर्ता और एक परामर्श कार्यकर्ता की साथ जुड़ करके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखो, ये तरीके से सारा तो कंप्लीट हो गया है। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि मैम मैराथन कर दीजिए। देखिए, आपके पास ऑलरेडी प्लेलिस्ट है ना शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की, उस प्लेलिस्ट में नीचे सारे वीडियोस प्रेजेंट है, फटाफट से देख डालिए, उसमें कोई बहुत समय नहीं लगेगा आपको। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको मॉडल पेपर्स जो हैं उनको सॉल्व करके जाना है। अगर अभी भी नहीं लिए तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, है ना। एक बार मैगी नहीं खाओ, चुपचाप से मॉडल पेपर लेकिन देख लो एक बार, है ना। जो सॉल्व करना है वो कर लीजिए और बाकी कैंपस वाला पेपर देखो मैं करवा दूंगी, है ना। अगर देखो ये आपकी लास्ट क्लास रहने वाली है तो फटाफट से सेशन को शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। और हम बस आपसे एक बात और भी कहना चाहेंगे, वो बात ये कहना चाहेंगे कि 4th सेमेस्टर के लिए हम आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं इस बार, तो उसके लिए आप वेट करिएगा ना, बहुत जल्दबाजी नहीं मचाइएगा कि पता चले जल्दी ही नोट्स चाहिए, जल्दी नहीं चाहिए, जल्दी नहीं, यूपी टेट की तैयारी करने में लग जाना। बीएड का हम आपको पूरा इस बार वीडियो कुछ कोर्स टाइप का पूरा लेकर के आएंगे। हालांकि उस पर अभी देखो चर्चा चल रही है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पीडीएफ कोर्स दे दिया है तो पीडीएफ में बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो पीडीएफ के साथ साथ हम उसमें वीडियो भी दे देंगे आपको, हर एक उसके मतलब पूरा कोर्स पीडीएफ के साथ वीडियो में भी कंप्लीट करवा देंगे एप्लीकेशन पे। इस तरीके से कुछ नया करने का प्लान है। बाकी अगर इनबिल्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं वादा नहीं करूँगी आपसे, है ना। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।